हेलो बच्चों, क्लास 8 में आपका 10th चैप्टर कंटिन्यू है बच्चों। चैप्टर का नाम है ट्रुथ इज़ एक्सपोज्ड। इसका मतलब है सच आ ही जाता है सामने। इसमें दो दोस्तों की कहानी है। धर्मा और पाप दोनों जाते हैं कमाने, बहुत सारा धन कमा कर लाते हैं, जिसमें पाप बेईमान होता है और धर्मा ईमानदार होता है। वो धन को किसी से बचाने के लिए जंगल में गाड़ देते हैं और दोनों दोस्त फिर एक रात पाप उस धन को निकाल कर ले आता है और बहाना बनाता है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है और मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो वो उन दोनों के साथ आता है, अपने दोस्त के साथ आता है और उस गड्ढे को फिर से खोदने की कोशिश करता है, वहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करता है धन। चलिए आगे यहाँ से पढ़ते हैं। बोथ when both them arrived the forest secret spot in the forest, जब दोनों उस रहस्यमय स्थान पर पहुंचते हैं जंगल में जाने के बाद, एंड डक देयर, और वहां खुदाई करते हैं। दे फाउंड द पिट एम्प्टी, तब उन्हें वहां पर गड्ढा जो है वो खाली मिलता है। एट वंस पाप बिगन टू शाउटिंग, इस पर पाप बहुत चिल्लाने लगता है। धर्मा, यू स्टोल द मनी, धर्मा तुमने पैसा चुरा लिया। द मनी, नोबडी एल्स न्यू अबाउट द मनी, अरे किसी ने पैसे नहीं देखे थे, केवल हम दोनों की बात थी, हम दोनों को पता था यहाँ पर पैसे हैं, किसी को नहीं पता था इस छुपे हुए स्थान पर। द पिट वॉज केयरफुली कवर्ड, और हमने उस गड्ढे को अच्छी तरह से ढाका भी था। कितनी बहानेबाजी कर रहा है वो। दो धर्मा डिनाइड द एलिगेशन, धर्मा ने ये सब काम करने को मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पाप इंसिस्टेड, जबकि पाप जो है वो धर्मा को बार बार बोलता रहा कि तू नहीं किया है। टेक द डिस्प्यूट टू द कोर्ट ऑफ लॉ, वो इस झगड़े को आगे कोर्ट में ले जाने की बात कर रहा था। व्हेन द केस केम बिफोर द कोर्ट, जब कोर्ट के सामने केस आता है कोर्ट के सामने, फिर क्या होता है। बट पाप कोर्ट्स द टाइम जज आस्क देम टू टेक एन ओथ, उसके बाद जज ने उन्हें कसम दिलाने को कहा, कसम खाने को कहा। दोनों कसम खाओ भगवान की कि जो कहेंगे बिल्कुल सच कहेंगे। बट पाप कोर्ट्स एक्सपर्ट एज सीविंग दैट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट एज प्रूफ, उसने कहा पाप कोर्ट्स एक्सपर्ट, पाप बहुत ज़्यादा दक्ष था झूठ बोलने के लिए और काम करने के लिए, तो उसने उससे संबंधित कोर्ट में दस्तावेज पेश किए। एंड देन विटनेस शुड बी समन्ड टू द गिव एविडेंस, एंड व्हेन नीदर डॉक्यूमेंट्स वर नॉर विटनेस आर अवेलेबल, देन एन ओथ इन द नेम ऑफ द गॉड इज टेकन, तो जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है या कोई गवाह नहीं होता है तो भगवान को साक्षी मानकर ही शपथ दिलाई जाती है। ही एडेड, उसने कहा आई कैन प्रोड्यूस द गॉड्स ऑन द फॉरेस्ट एज विटनेस, मैं भगवान को साक्षी कहता हूँ, जो जंगल के देवता है उन्हें साक्षी बोल के कहता हूँ। दे विल डिटरमाइन हु इज गिल्टी एंड हु इज इनोसेंट, वे ही इस बात का फैसला करेंगे कि किसने कौन गिल्टी है और कौन निर्दोष है। ओके बच्चों, तो आगे इम्प्रेस्ड बाय दिस प्लान, इस प्लान से इम्प्रेस्ड होकर द जज आस्क बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज को जज कहता है टू बी प्रेजेंट नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगले सुबह मिलेंगे एट द फॉरेस्ट, जंगल में, फॉर द हियरिंग, सुनने के लिए। हैप्पी एट द जज की तरफ खुश होकर। ऑर्डर पाप वेंट होम, पाप चला गया कहाँ पर, घर चला गया। एंड कन्फाइंड इट टू हिज फादर, और अपने पिता से कहा उसने। ही सेड टू द ओल्ड मैन, उसने उस बूढ़े व्यक्ति को कहा, फादर आई हैव स्टोलन ऑल द मनी दैट धर्मा एंड आई मेड इन द सिटी, मैंने सारे के सारे पैसे चुरा लिए हैं जो पैसे हमने शहर में कमाए थे, हमने और धर्मा ने दोनों ने मिलकर। नाउ देयर इज अ केस इन द कोर्ट, अब कोर्ट में केस दाखिल किया गया है। दैट आई कैन ओनली विद योर हेल्प, वो मैं केवल तुम्हारी
हेल्प से कर सकता हूँ, तुम्हारी मदद से मैं जीत सकता हूँ, अदरवाइज माई लाइफ विल बी इन डेंजर, नहीं तो मेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।